हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाई एटीआर डिलेइंग अटैक ऑन पाकिस्तान। सबसे पहला रीजन, सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर मैं सिचुएशन की बात करूं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 22 तारीख के बाद से अभी तक लेकर जो माहौल है वो इंडिया ने बहुत ज़्यादा मैच्योरली बिहेव किया है। मैच्योरली बिहेव कहने का मतलब ये है कि एक इतने बड़े देश में इतने बड़ा आत्मघाती हमला होता है और इस इतने बड़े हमले के बीच में अगर हमारे देश में कहीं भी दंगे नहीं हुए या फिर कुछ इस तरीके की आगजनी नहीं हुई तो इसका मतलब यह है कि हमारा इंडिया बहुत ही मैच्योरली बिहेव कर रहे हैं। यहाँ के लोग बहुत मैच्योरली बिहेव कर रहे हैं और दे आर बिलीविंग इन दी डेमोक्रेसी। तो क्रॉस बॉर्डर जो लीकेज है इन सबको हमें जो टेंशन है इसको सब कुछ नॉर्मलाइज करने में, स्ट्रेटेजी बनाने में थोड़ा समय लगेगा। मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की थी। हाई लेवल मीटिंग में जो हमारे सीडीएस हैं, सीडीएस वो तीनों हमारे जो नेवी जो मिलिट्री स्टाफ है उनके चीफ अजीत डोभाल साहब ये सभी मौजूद थे। इन सभी ने डेफिनेटली इस चीज पर डिस्कस किया होगा कि हम कब व्हेन वी कुड अटैक ऑन पाकिस्तान, ये हम बात डेफिनेटली की गई होगी। इसी बीच आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कंप्लीटली फ्री हैंड छोड़ दिया है किसको, इंडियन मिलिट्री को, यानी कि थल सेना, जल सेना, वायुसेना को कंप्लीटली फ्री हैंड छोड़ा गया है। इस समय जो चाहें, जैसे चाहें, जब चाहें अटैक कर सकते हैं, पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं, इसका आदेश जारी कर दिया गया है। फिर भी सभी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि डिले क्यों डिले। तो सबसे पहले रिस्क ऑफ न्यूक्लियर एस्केलेशन। बिल्कुल ये सही बात है कि पाकिस्तान जो है एक न्यूक्लियर एस्केलेशन देश, न्यूक्लियर पावरफुल देश है। हालांकि हमें इस बात को लेकर इस तरीके से इतना घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर उनके पास है तो उनके पास चलाने की औकात भी है, बिल्कुल बिल्कुल उनके पास चलाने की बिल्कुल औकात नहीं है। लेकिन अगर एक इंटरनेशनल लेवल पे समझे तो बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान पोसेस अ न्यूक्लियर पावर। और जब दोनों देशों के पास न्यूक्लियर पावर होता है तो एक ग्लोबल प्रेशर रहता है कि अगर दो कंट्रीज आपस में न्यूक्लियर कंट्री का वॉर करेंगी तो ग्लोबल पे बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। इस बात को एकदम प्रैक्टिकल तरीके से समझते हुए हम ये समझ सकते हैं कि मिलिट्री स्ट्राइक जब भी होती है एक बहुत ही ज्यादा स्कोप देना पड़ता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री को, क्योंकि वो सारे रूल्स रेगुलेशन एंड नियम को मानता है। हम इंडिया नियम्स को मानते हैं। अगर हिस्ट्रिकल की बात करें, यूएस इंटेलिजेंस असिस्टेंस ने 1980s में और 1990s में कुछ चीजें हाईलाइट करी थी कि पोटेंशियल ऑफ फॉर न्यूक्लियर यूज इंडिया एंड पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, पर्टिकुलरली इफ आइदर साइड एक्सटेंशनल थ्रेट। अगर आपस में यूएस के पास ये हमेशा से थ्रेट रहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं और ये लोग न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं तो काफी ज्यादा ग्लोबल इश्यूज देखने को मिल सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझता हूँ। जब यूएस और जापान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और यूएसए ने जापान के ऊपर बम्बार्डिंग करी तो बहुत ज्यादा क्रूशल सिचुएशन हो गई थी, ना कि सिर्फ जापान की बल्कि पूरे विश्व भर के लोगों को वहां पर जो इफेक्ट हुआ उसको लेकर बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस हुआ, रिसोर्सेज का लॉस हुआ, इकोनॉमिक का लॉस हुआ। तो विश्व इस समय कभी भी नहीं चाहेगा कि एक न्यूक्लियर वॉर देखने को मिले। अगर बात करें हम थ्रेट की तो स्पेसिफिक इंडिया को कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको डिसीजन लेना पड़ेगा, ना कि पाकिस्तान की तरह कुछ भी हवा हवाई बातें करनी है। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान से न्यूक्लियर पोस्चर तो सिंपल, बहुत सिंपल फंडा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहब्बत आसिफ ने यह कहा है कि न्यूक्लियर वेपन जो है वुड ओनली यूज्ड देयर डायरेक्ट थ्रेट आवर एग्जिस्टेंस। कहने की बात है, बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने कही हैं कि उनकी लीडरशिप इज लाइकली अवेयर दैट मिलिट्री एक्शन वुड पुश पाकिस्तान टूवर्ड्स द थ्रेशोल्ड। तो बहुत सारी बातें हैं वहां पर, इतना चीजें हैं, मिलिट्री वहां पे जो है पूरा कंट्रोल लेके रखा है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक जो न्यूक्लियर थ्रेट है पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ बातें हैं, सच्चाई इसके पीछे बहुत है। क्योंकि सच्चाई में अगर हम घुसेंगे तो बहुत सारी चीजें, न्यूक्लियर को एक तरीके से तो हम भूल जाते हैं। अगर बात करते हैं ग्लोबल इम्प्लीकेशंस की तो ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या है? ग्लोबल इम्प्लीकेशन सबसे पहला यही है कि न्यूक्लियर एक्सचेंज वुड नॉट ओनली
डेविसिएट द साउथ एशिया बट ऑल्सो हैव अ ग्लोबल एनवायरनमेंट इकोनॉमिक, जैसे कि मैंने बताया कि ना सिर्फ साउथ एशियन कंट्रीज पे इफेक्ट पड़ेगा, ग्लोबल इकोनॉमिक पर, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस पे, और बहुत सारे मिलियंस टन कार्बन डिस्ट्रप्शन होंगे, जिसकी वजह से जो ग्लोबल ट्रेड है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ये सारी चीजें समझते हुए भारत डिले डेफिनेटली कर रहा है। और न्यूक्लियर का तो यहाँ पे बात करना, न्यूक्लियर इस्तेमाल करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि भारत एक मैच्योर नेशन है। भारत जब, देखिए सीधी सी बात है, अगर समझते हैं कि अगर हम आपको एक थप्पड़ में सुला सकते हैं तो हम अपनी बंदूक की एनर्जी क्यों वेस्ट करें। वही बात है, तो भारत के लिए तो न्यूक्लियर का कोई सवाल नहीं है। हाँ, जो कोई छोटा मोटा रहता है वो हमेशा बंदूक निकालने की बात करता है, हालांकि उसको बंदूक चलाने का भी मुझे नहीं लगता कि कोई अ, वक्त, औकात या फिर हैसियत है, उनके पास कुछ भी नहीं है। पर हम मुद्दों पे बात करते हैं। मुद्दा सबसे बार दूसरा जो मुद्दा ये है कि लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट। डेफिनेटली इंटरनेशनल सपोर्ट इस समय डिप्लोमेटिकली और आइसोलेशन जो इस तरीके से है, इंडिया का एफर्ट जो है, इंडिया बिल्ड टू केस मिलिट्री एक्शन नॉट जनरेटेड सिग्निफिकेंट international backing. United States, United Nation, China have all urged de-escalation। कहने का मतलब ये, यूएन डेफिनेटली सपोर्ट नहीं करने वाला। यूएसए का आप सभी जानते हो, जहां फायदा वहां चुकेगा। और चाइना हमेशा से वीटो पावर इस्तेमाल करता आ रहा है। अगर इंडिया शाउट करता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालो, अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालो, तो ये ग्रे लिस्ट में अगर एक बार को यूएसए या फिर जो ग्लोबल प्रेशर की वजह से अगर ये डल भी जाता है, तो कभी भी ब्लैक लिस्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये आने वाली है कि चाइना हमेशा वीटो कर देगा, और चाइना ने खुला समर्थन दिखा दिया है। पाकिस्तान डिनायल फॉर काउंटर नैरेटिव। अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान हैज डिनाइड इन्वॉल्वमेंट इन दी पहलगाम अटैक। जो पहलगाम अटैक है पाकिस्तान ने डिनाई किया है, खैर इस बात पे क्या ही कहना। बट इसकी वजह से जो न्यूट्रल इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन है, इसकी बात हमेशा बहुत सारे लोग अपने डिप्लोमेटिक तरीके से रख रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन है कि ग्लोबल एक साथ एक टेबल पर नहीं आ रहा है, ताकि एक तरीके से इंडिया डायरेक्टली अटैक करे। इंडिया यहाँ पर इस समय डायरेक्टली अटैक करने के लिए इंडिपेंडेंट है। इंडिया एक संप्रभुत्व देश है, सोवरेन देश है। अब उसकी सोवरेनिटी को बनाए रखना ऐसा है कि आप अगर किसी समाज में रहते हो तो आपको सबको लेके चलना पड़ता है। तो इस समय एक इफेक्ट है भारत के ऊपर, कोई प्रेशर की बात नहीं है, बट एक डेफिनेटली एक कंसर्न है कि हम ग्लोबल को किस तरीके से ग्लोबली रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि हमें जवाब भी देना है और स्ट्रांग जवाब देना है, और हमें अपने सभी से संबंध भी बना के रखने। तो ये सारी चीजें हमें देखना पड़ेगा। अगर मैं ग्लोबल डिस्ट्रैक्शन की बात करूं, तो मेजर वर्ल्ड पावर आर प्री ऑक्यूपाइड विद देयर अदर क्राइसिस। सबके अपने अपने इस समय टंटे चल रहे हैं, सभी लोग अपने अपने क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और एज सच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ यूरोप एंड मिडल ईस्ट रिड्यूसिंग द विलिंगनेस टू मीडिएट और सपोर्ट। इंडिया इस समय डेफिनेटली मीडिएशन के स्टेज पे नहीं है, न वो मीडिएट करना चाह रहा है, बट इंडियाज पोजीशन दैट लैक टू एक्सटर्नल वैलिडेशन मेनी डेटर इंडिया फ्रॉम एक्टिंग अनलिटरली। तो यहाँ पर ग्लोबल सपोर्ट का एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। मिलिट्री स्ट्रेटजी डेफिनेटली, जैसे कि मैंने बताया कि हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है, जिसमें कि सीडीएस, बार बार मैं कह रहा हूँ सीडीएस और बाकी जितने चीफ हैं वो तो थे ही, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे ही। मान के चलिए कि वहाँ पे इंटेलिजेंस, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग हैं, जैसे कि रॉ हो गया या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, वो डेफिनेटली वहां पर होंगे। आई एम 100% श्योर। इंडियाज मिलिट्री वाइल सिग्निफिकेंट लार्जर देन पाकिस्तान। बिल्कुल, हमारे पास लार्जर मैन पावर है, हमारे पास जो इकोनॉमी है वो अच्छी है, हमारा जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, जीडीपी है, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की मिलिट्री जो है हाई अलर्ट पे है इस समय। इस समय डायरेक्ट हमला करना एक हमारे लिए एक तरीके से आत्मघाती हो सकता है, क्योंकि वो इस समय अलर्ट पे है। एक स्ट्रेटेजी के साथ प्लान करना, स्ट्रेटेजी के साथ अटैक करना हमारे लिए वर्थ इट होगा। अगर मैं एक ट्विटर पोस्ट की बात करूं, अगर एक्स की पोस्ट की बात करूं, तो कुछ इस तरीके के सजेशंस आ रहे हैं लोगों के कि पाकिस्तान हैज स्ट्रेटेजिकली प्लान इट्स डिफेंस पोटेंशियली मेकिंग लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट कॉस्टली फॉर इंडिया। इंडिया में वेरी ऑफ इंगेजिंग वेल प्रिपेयर्ड एडवांसमेंट। बिल्कुल, अगर मैं बात करूं इंडिया वेल प्रिपेयर तरीके से करता तो बिल्कुल अच्छा होगा, क्योंकि इस समय वो हाई अलर्ट में अगर हमको अपने मैन पावर को स्ट्रांगली मेंटेन करके रखना है और मैन पावर को एकदम सही तरीके से यूटिलाइज करना है, तो हमको एक स्ट्रैटेजिक तरीके से जाना पड़ेगा, ना कि हमको जो उसमें कोई होश
सिमिलरली अगर अलग पोस्ट की बात करूं तो इंडिकेट करता है जो चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी है वुड अटैक पाकिस्तान। ये चाइना जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता है। इन सारी चीजों को हमको ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें तो इस समय हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज जो है पूरी तरह से भारत सरकार के साथ है, और इसी सपोर्ट के साथ भारत सरकार बहुत कॉन्फिडेंट में दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के साथ ये लोग काम करने पे लगे हुए हैं। इकोनॉमिक को प्रायोरिटी रखते हुए ज्यादा अपना नुकसान ना हो इस तरीके से वो कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक और नॉन मिलिट्री रिटेलिएशन की बात करूं तो टिट फॉर टैट मेजर हमेशा रहने वाला है, जैसे को तैसा इस समय जवाब देने का पूरा वक्त आ गया है। बट आप सभी लोगों से एक तो पहले हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट को अपने तरीके से थोड़ा वक्त और दें। मुझे लगता है कि ये समय पर आके चीजें रिजॉल्व होंगी। तुरंत इमीडिएट एक्शन लेना। इंडिया इज अ वेल मैच्योर कंट्री, ये बात हमेशा याद रखें। और भारत ने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे अटैक्स करे हैं पाकिस्तान के ऊपर, जैसे वाटर इश्यूज को लेके, इंडस वाटर टीपी को लेके, और अभी हाल ही में बहुत सारे ऐसे एयर स्पेस है या फिर अगर मैं बात करूं पोर्ट को लेकर बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए गए हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कवर्ड ऑपरेशन, तो इंडिया हैज हिस्ट्रिकली कंडक्टिंग कवर्ड रेड सर्जिकल स्ट्राइक, जैसे 2016-2019 में इन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। तो डेफिनेटली फुल स्केल टारगेट करने का इस समय एक्चुअली डिमांड भी जो है कि हमें सिर्फ टेररिस्ट को अटैक नहीं करना, हमको पाकिस्तान को भी सबक सिखाना है। तो इन सारी चीजों के लिए हमको थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा। ग्लोबल डिप्लोमेसी की बात करें तो यूएस और यूएन मीडिएशन के लिए जो है वो एक्टिवली एंगेज्ड हैं बोथ नेशन, और भारत का इस समय जो है कि भाई हमें किसी से एंगेजमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मैं इस कंक्लूजन में बात करूं तो इंडिया डिलेइंग टू लॉन्चिंग मिलिट्री अटैक ऑन पाकिस्तान ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। जो पहला रीजन इसमें जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि इंटरनेशनल सपोर्ट, मिलिट्री लिमिटेशन, डोमेस्टिक पॉलिटिकल कैलकुलेशन एंड अदर फैक्टर्स आर इन्वॉल्व देयर। तो अभी के लिए मैं आप लोगों को कहता हूं अलविदा। तब तक के लिए मैं बोलता हूं आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू। और हमारे साथ बने रहिए, अपने ओपिनियन कमेंट करके हमको बताते रहिए। आने वाले समय में हम और भी महत्वपूर्ण वीडियो, महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।